हेलो ऑल ऑफ यू। डी स्टडी में आज आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात। तो अनुपात और समानुपात को पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। तो चलते हैं हम लोग अनुपात की पहले परिभाषा जानेंगे। तो अनुपात को समझते हैं। अनुपात को जहाँ सजातीय राशियों का संबंध हो उसे अनुपात कहते हैं। सजातीय सजातीय राशियों के संबंध को अनुपात कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल को भी समझ लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पे दिया है A/B, तो इसको हम लिख सकते हैं A/B, या कोई अंक हम लोग लेते हैं जैसे 1/4 यहाँ दिया है, तो इसको लिख सकते हैं 1:4। ये तो था अनुपात। अब चलते हैं समानुपात पे। दो अनुपातों की बराबरी को समानुपात कहते हैं। समानुपात कहते हैं। अब देखिए इसको समझते हैं। यहाँ A/B ये समानुपात का चिन्ह है और C/D ये दो बराबरी अनुपात हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा सूत्र। यह बाह्य अनुपातों का गुणनफल और ये बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल। तो यहाँ पहला सूत्र हमारा होगा कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। अब यहाँ बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो यहाँ दिया है बाह्य पद ये है A/D बराबर B/C। अब हम लोग चलते हैं मध्य अनुपाती पे। मध्य अनुपाती अगर निकालना होगा तो उसके लिए सूत्र है A√AB। तृतीय अनुपाती अगर निकालना होगा तो ये हो जाएगा B²/A। चतुर्था अनुपाती अगर निकालना होगा, चतुर्था अनुपाती तो उसका होगा BC/A। और लास्ट में मिश्र अनुपात अगर निकालना होगा, मिश्र अनुपात तो ये हो जाएगा मिश्र अनुपात में तो हो जाएगा AC बराबर BD। ये हमारा मिश्र अनुपात।
तो ये हमारे सूत्र हैं, इसी के आधार पे जो भी क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे उसको हल करना पड़ेगा। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। अब जैसे देखते हैं पहला क्वेश्चन कि A अनुपात B बराबर 5:9 तथा B अनुपात C का मान दे दिया यहाँ पे 6:11 हो, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, पहला उसमें प्रश्न पूछा है कि A अनुपात C का मान क्या होगा, और दूसरा है कि A अनुपात B अनुपात C का मान बताइए या उसको ज्ञात कीजिए। अब देखिए, सबसे पहले A और B का जो मान दिया है, A अनुपात B का जो मान दिया है 5:9, ये लिख लिए। फिर B अनुपात C का मान दे दिया है 6:11। सबसे पहले हम लोग इसको निकाल लेते हैं, इन तीनों का अनुपात निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए, इसमें देखिए जो अंक यहाँ दिया उसी को यहाँ भी बढ़ा देंगे, और जो यहाँ अंक दिया है उसको इधर खिसका देंगे। अब देखिए गुणा करने में आसानी होगा, तो ये हो जाएगा 11×9 अनुपात 9 छक्का 54 और 5 छक्का 30। अब इसको हमको कटाना है, तीनों 3 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 दहा में 30, 3 3 3 8 24 और 3 3 9 और 3 3 9। तो A B C का अनुपात हमारा आ गया है, A B C का हम अनुपात निकाल चुके हैं 10:18:33। तीनों का अनुपात ज्ञात हो गया। अब इसमें पहला दिया है कि A अनुपात C का मान बताइए। तो इसमें देखिए, ये A है तो ये A हो गया, A का मान हो गया 10, और ये है C यानी अंत वाला, लास्ट वाला, तो ये हो गया 10:33। ये इसका मान हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन दिया है कि A अनुपात B अनुपात C का मान बताइए। तो A अनुपात B अनुपात C का मान यही है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि A अनुपात B का मान 5:7 हो, तो यहाँ पूछा है 3A + 5B एक क्वेश्चन में अनुपात दूसरे क्वेश्चन में 5A - 2B का मान बताइए। अब देखिए, यहाँ पे A अनुपात B का मान दे दिया है 5:7। तो यहाँ पूछा है 3A + 5B अनुपात है, तो उसको बट्टे में कर दे रहे हैं 5A - 2B। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ 3 में, अब यहाँ हमको A बराबर दे दिया है 5 और B बराबर दे दिया है 7। अब हमको इससे आसानी से हो जाएगा ये हल। 3 में हम A से गुणा 5 से गुणा करेंगे तो ये 15, यानी इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, बाद में समझेंगे। फिर 5 में B का मान दिया है 7। अब नीचे लिखेंगे 5 में 5 और माइनस 5 में 5 से गुणा हो गया, -2 में 7 से गुणा हो गया, तो ये हो गया 15, 3 × 5 = 15 और प्लस 5 × 7 = 35, और ये हो गया 25, और ये हो गया 7 दूनी का 14। तो ये हो गया 5 × 5 = 10, 3 × 4 = 5, और ये हो गया 5 में से 4 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, यानी इसका मान आ चुका है 50/11। अगला क्वेश्चन है कि 3:5 समानुपात 21 क्वेश्चन मार्क है, यानी चौथी हमको संख्या प्राप्त नहीं है।
तो यहाँ हम लोगों को सूत्र पता है, बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो अब इसी पे हम लोग हल कर लेंगे। 3 गुणे, अब यहाँ क्वेश्चन मार्क को हम लोग x मान लेते हैं, x बराबर 5 गुणे 21। तो ये हो जाएगा x बराबर 5 गुणे 21/3। तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21, तो आ जाएगा 5 सत्ते 35, यानी हमारी चौथी जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, 35 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि 9 और 25 का मध्य अनुपाती ज्ञात करो। तो इसके लिए सूत्र है, √a/b। 30 को मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b। तो अब ये हो जाएगा √9 गुणे 25। तो ये बाहर आके हो जाएगा, ये 9 का होता है 3 और ये 25 का होता है 5। तो ये हो जाएगा 3 5 15।